सभी लोगों को जय हिंद। हम नर्वस सिस्टम पे बात कर रहे थे, आज उसका पार्ट 2 है। हम पार्ट 2 पे बात करेंगे। हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ब्रेन के बारे में थोड़ी सी स्टडी की थी। आज हम ब्रेन को ही कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, सबसे पहला ब्रेन, फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो हम ब्रेन के बारे में ही पढ़ रहे थे, आज भी हम ब्रेन को ही कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे ब्रेन को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जो हमारी नर्व्स मैसेज को ब्रेन तक ले करके जाती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है? हमारी सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं? ये मैसेज को ब्रेन तक ले करके जाती है। मतलब इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुए और सेंसरी नर्व मैसेज को कहाँ तक लेके गई? ब्रेन तक लेके गई। ठीक है, अब मैसेज ब्रेन तक चला गया, फिर उधर से ब्रेन ने उसका रिस्पांस दिया, उसका रिप्लाई दिया कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जो रिप्लाई जो आ रहा है हमारा ब्रेन से, जो रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, वो किससे आ रहा है? मोटर नर्व से। किससे आता है? मोटर नर्व से। ठीक है, ले जाने का कार्य कौन कर रहा है? सेंसरी नर्व। ठीक है, ले जाने का कार्य सेंसरी नर्व कर रही है, मैसेज को ले जाने का कार्य, और वापस लाने का, उसका रिप्लाई लाने का कार्य कौन कर रही है? मोटर नर्व्स कर रही है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम ब्रेन को कंटिन्यू करते हैं। अब हम ब्रेन का वेट वगैरह सब पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे ब्रेन को कितने पार्ट में विभाजित किया गया, मतलब कितने पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, ब्रेन पार्ट की बात करेंगे हम। ठीक है, तो ब्रेन को 3 भागों में विभाजित किया गया है, मतलब 3 पार्ट में उसको बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है ब्रेन का, उसको बोलते हैं हम फोर ब्रेन। फोर ब्रेन। ठीक है, दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन, और जो तीसरा है उसको हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। ठीक है, ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन होता है इसे हम अग्र मस्तिष्क, मतलब आगे का भाग बोलते हैं। मिड ब्रेन होता है मध्य मस्तिष्क, मतलब बीच वाला भाग। तो जो पीछे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं हम हाइंड ब्रेन। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आगे चलते हैं। ब्रेन को क्या बोलते हैं? एनसीफेलॉन। मैंने पहले वाले पार्ट 1 में बताया था, ब्रेन को क्या बोलते हैं? एनसीफेलॉन। और फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं? जो फोर ब्रेन है उसको बोलते हैं प्रो एनसीफेलॉन। क्या बोलते हैं? प्रो एनसीफेलॉन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर ब्रेन का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं प्रो एनसीफेलॉन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी फोर ब्रेन के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में बात करते हैं। फोर ब्रेन के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? सबसे पहले हमें पढ़ना है सेरेब्रम, सेरेब्रम के बारे में। फिर हम इसी में पढ़ेंगे थैलेमस के बारे में। ठीक है, थैलेमस के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे ईपीथैलेमस के बारे में, और फिर हमारा एक होता है सबथैलेमस। तो हम उसके बारे में वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, पर मैं वीडियो में आपको थोड़ा उसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? फोर ब्रेन में हमें क्या क्या पढ़ना है? सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ईपीथैलेमस के बारे में पढ़ना है। अब फोर ब्रेन को भी हम 2 भाग में विभाजित कर देते हैं। फोर ब्रेन को हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। सबसे पहला जो हमारा है उसको बोलते हैं टेली एनसीफेलॉन। टेली एनसीफेलॉन। ठीक है, टेली एनसीफेलॉन। फिर दूसरा जो हमारा भाग है उसको बोलते हैं डाई एनसीफेलॉन। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा भाग है उसको हम बोलेंगे फोर ब्रेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। 2 भाग में हमने फोर ब्रेन को डिवाइड कर दिया। पहला हमारा टेली एनसीफेलॉन, दूसरा हमारा डाई एनसीफेलॉन। तो टेली एनसीफेलॉन के अंदर हम जान लेते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। इसके अंदर आता है सेरेब्रम प्लस लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम।
ठीक है। और जो हमारा डाईएंसिफेलॉन होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इपीथैलेमस और सबथैलेमस के बारे में, ठीक है। तो हमें 4 ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी, मैंने आपको बताया, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और इपीथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सेरेब्रम के बारे में। और जो हमारा मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, इनमें क्या क्या चीजें आती है मैं आगे वीडियो में इसको बताऊंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले सेरेब्रम के बारे में, सेरेब्रम के बारे में, ठीक है। या मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है, होता है, ठीक है। सेरेब्रम जो होता है वो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और विकसित भाग होता है, ठीक है। ये मस्तिष्क का 66 से 80% होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होगा और विकसित भाग होगा कौन, सेरेब्रम। और ये मस्तिष्क का हमारे कितना परसेंट होता है, 66 से 80% भाग कौन, मस्तिष्क का भाग कौन सा होगा, वो सेरेब्रम होगा। जो सेरेब्रम की ऊपरी सतह होती है, सेरेब्रम की ऊपरी सतह, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। ऊपरी सतह को क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स बोला जाता है। जो कॉर्टेक्स होती है वो तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है। जो कॉर्टेक्स होगी वो तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है, जिसका कलर देखने में कैसा होता है, भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का, ठीक है, भूरे रंग का, जिसे हम ग्रे मैटर भी बोलते हैं, जिसे हम ग्रे मैटर भी कहते हैं, किसको, कॉर्टेक्स को, ठीक है। उसके बाद सेरेब्रम में, जो सेरेब्रम का अंदर वाला भाग होगा, ठीक है, उसको हम मेडुला बोलते हैं, ठीक है। अंदर वाले भाग को हम मेडुला बोलते हैं, जो कि देखने में सफेद रंग का होता है, ठीक है, जिसको हम वाइट, देखने में सफेद रंग का होता है, जिसको हम वाइट मैटर भी कहते हैं, ठीक है। अंदरूनी भाग जो होगा उसको हम मेडुला बोलते हैं, ठीक है। ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अंदरूनी भाग जो मेडुला होगा वो हमारा कैसा होगा, देखने में सफेद रंग का होता है, जिसे हम व्हाइट मैटर भी कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं हम। अब सेरेब्रम के पार्ट जानते हैं कि सेरेब्रम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेरेब्रम को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। सेरेब्रम को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा भाग होगा, उसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब, ठीक है। सबसे पहला जो भाग होगा उसको हम बोलेंगे फ्रंटल लोब। जो दूसरा भाग होगा उसको हम बोलते हैं पैराइटल लोब, ठीक है, पैराइटल लोब। जो तीसरा होगा उसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब, ठीक है। जो चौथा होगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। सबसे पहला जो सेरेब्रम को हमने कितने भागों में डिवाइड किया, 4 भागों में, ठीक है। सबसे पहला हमारा कौन सा है, फ्रंटल लोब, फिर हमारा है पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने 4 भागों में इसको विभाजित कर दिया, ठीक है। अब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि फ्रंटल लोब में क्या क्या चीजें आती है, पैराइटल में क्या आती है, टेम्पोरल में क्या आती है, ऑक्सीपिटल में क्या आती है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेरेब्रम को 2 हेमिस्फीयर में बांटा जाता है, ठीक है। सेरेब्रम को 2 हेमिस्फीयर में बांटा जाता है, ठीक है। सबसे जो पहला होगा उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर, जो दूसरा होगा उसको बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर। सपोज दैट ये हमारा सेरेब्रम है, ठीक है, ये हमारा सेरेब्रम है।
ये हमारा सेरिब्रम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर। ये हमारा कौन सा हो गया, लेफ्ट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, राइट हेमिस्फेयर, ये हमारा हो गया लेफ्ट हेमिस्फेयर, ठीक है। सेरेब्रम को दो हेमिस्फेयर में डिवाइड किया जाता है क्योंकि ये हमारा सेरेब्रम देखने में कैसा होता है, दो अर्धगोलार्ध के रूप में होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको दो हेमिस्फेयर में बांटते हैं, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर। अब यहाँ पे हम समझते हैं जो हमारा राइट हेमिस्फेयर होता है, ठीक है। ये जो हमारे राइट अंग है, सपोज दैट ये हमारा राइट अंग है, ठीक है। तो राइट अंग की तरफ से जो भी अंग है राइट अंग वाले, ठीक है, वो लेफ्ट हेमिस्फेयर से जुड़ा होगा। जो हमारे लेफ्ट अंग हैं वो राइट हेमिस्फेयर से जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि राइट अंग जो हमारे हैं वो किससे जुड़े होंगे, लेफ्ट हेमिस्फेयर से, लेफ्ट हेमिस्फेयर से। राइट वाले अंग लेफ्ट हेमिस्फेयर से जुड़े होंगे और लेफ्ट हेमिस्फेयर वाले जो अंग होंगे वो राइट हेमिस्फेयर से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब सेरेब्रम का कार्य क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सेरेब्रम का जो कार्य होगा, ठीक है, हमें सोचना, प्लानिंग करना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सेरेब्रम के जो कार्य होंगे वो कौन से होंगे, कार्य की बात करता हूँ मैं सेरेब्रम की, ठीक है। अगर हम प्लान कर रहे हैं मतलब योजना बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कौन कार्य करता है, हमारा सेरेब्रम का कार्य करता है। हम कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, हम कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, हम कुछ सोच रहे हैं, तो वहाँ पे कौन काम कर रहा है, सेरेब्रम काम कर रहा है, ठीक है। हम किसी समस्या में फंसे हुए हैं और वहाँ से हमें निकलना है, उसका समाधान ढूंढना है, तो वहाँ पर कौन हमारा काम करता है, सेरेब्रम काम करता है। नई नई चीज़ें हम सोच रहे हैं, ठीक है, थिंकिंग सोच रहे हैं, कुछ थॉट बना रहे हैं, नया नया थॉट दिमाग के अंदर बना रहे हैं, तो कौन काम करता है, हमारा सेरेब्रम काम करता है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।